हेलो, वेलकम टू ऑल माय डियर व्यूअर्स एंड माय फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पे ओलंपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बड़ी खुशी की बात है, आप सब जानते होंगे इंडिया ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है और ये एथलेटिक्स का सबसे पहला गोल्ड है, तो ये इसे और भी स्पेशल बनाता है। हमने सिल्वर मेडल भी जीते, ब्रॉन्ज भी जीते। अभी तक के ओलंपिक आउटिंग का ये सबसे सक्सेसफुल साल रहा है, तो दैट्स रियली ग्रेट फॉर अस। इनफैक्ट हमारी हॉकी टीम का परफॉर्मेंस हो चाहे गोल्फ का परफॉर्मेंस हो, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस काफी सारी जगह पे देखने को मिला। तो आइए डिस्कस करते हैं इसे मेरे विवेक वानखेड़े एक टीचर के पर्सपेक्टिव से। नाउ लेट अस सी, आर वी रियली यंग? नाउ क्वेश्चंस व्हिच वी हैव टू फिगर आउट कि क्या हम सच में यंग है? डू वी डिजर्व सेलिब्रेशन? इतना सेलिब्रेशन जो हो रहा है, अप्रिसिएशन तक ठीक है, बट क्या हम सेलिब्रेशन को डिजर्व करते हैं? इतने सेलिब्रेशन को जो अभी हो रहा है, क्या उसको हम डिजर्व करते हैं? डू वी हैव शेयर इन अप्रिसिएशन? जो अप्रिसिएशन कुछ एथलीट्स का, परफॉर्मर्स का हो रहा है, क्या उसमें सच में हमारा भी शेयर है? ये क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आंसर करने वाले हैं या फिर इनके बारे में बातचीत करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। देखिए क्या होता है आगे। तो जीडीपी की रैंकिंग में इंडिया है 5th नंबर पे। ये लेटेस्ट जीडीपी रैंकिंग्स है जो निकाली है मैंने, और इंडिया इसमें 5th रैंक पे है, जैसा कि आप देख सकते हैं, फॉलोड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान एंड जर्मनी। इवन यूनाइटेड किंगडम्स, इन्होंने इतने साल हम पे राज किया लेकिन ये हमसे पीछे है। चलो, प्राउड की बात है, बहुत अच्छी बात है, इंडिया का जीडीपी अच्छा। लेकिन जब जीडीपी के साथ ओलंपिक को कंपेयर करते हैं तो फिर काफी सारे लोग बोलते हैं कि सर जीडीपी में तो अंबानी अडानी कमा रहे हैं, वो तो मोदी ने ऐसा कर दिया कि उनके लिए बहुत ही बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे दी, इसके लिए वो लोग कमा रहे हैं। पर जीडीपी में पर कैपिटा का क्या, नॉर्मल इंडिविजुअल का क्या, हमारा क्या? कनाडा हमसे पीछे भी हुआ तो क्या, लेकिन गरीब आदमी के पास तो कुछ नहीं है। एक इंडिविजुअल के पास पर कैपिटा क्या पैसा अवेलेबल है? ओके, तो पर कैपिटा का भी थोड़ा सा कंपैरिजन मैंने करके रखा है। पर कैपिटा का कंपैरिजन यहाँ पे क्या बता रहा है, देखिए जरा ध्यान से। पर कैपिटा के कंपैरिजन में इंडिया का रैंकिंग 122 है। इंडिया का 122 रैंकिंग है। इंडिया का ओलंपिक रैंकिंग जैसा कि अभी तक आप जानते हैं 48 है। चाइना का पर कैपिटा 79 है। बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, बट ठीक है। ओके, पीछे तो है, हमसे आगे है। ओके, बहुत ज्यादा आगे नहीं है, बट देन ओलंपिक रैंकिंग में सेकंड पे है, बहुत ज्यादा आगे। गोल्ड का कंपैरिजन तो करो ही मत, चलो चाइना की बात नहीं करते। चाइना पर कैपिटा में हमसे आगे है, इसलिए चाइना की बात नहीं करेंगे। चाइना जीडीपी में भी हमसे आगे है, तो चाइना की बात नहीं करेंगे। बात करेंगे क्यूबा की, उगांडा की, केनिया की, उज्बेकिस्तान की। इन 4 कंट्रीज की बात करेंगे, जिनमें से कुछ लोगों को तो ये भी कंफर्म नहीं है कि शायद ये सब कंट्रीज ही है या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री का स्टेट वगैरह तो नहीं है। तो इनकी पर कैपिटा रैंकिंग देखिए, सबसे पीछे रैंकिंग की लिस्ट में मुझे मिला क्यूबा, क्योंकि उसके बाद वाले पेज पे मैं गया नहीं। तो जो पेज था जिसके ऊपर मैं रैंकिंग्स चेक कर रहा था, 190 रैंकिंग, जिस रैंकिंग में इंडिया 122 पे है, क्यूबा 190 पे है, उगांडा 171 पे है, केनिया 153 पे है और उज्बेकिस्तान 125 पे है। मतलब ये सब पर कैपिटा रैंकिंग में हमारे पीछे हैं, और जीडीपी पे में तो कई गुना पीछे है। ओके, इनका ओलंपिक रैंकिंग इंडिया से बेटर है। क्यूबा का ओलंपिक रैंकिंग 1436, 1932, उज्बेकिस्तान का आप देख सकते हैं। गोल्ड मेडल्स, क्यूबा के पास 7 गोल्ड्स हैं, उगांडा के पास 2 हैं, केनिया के पास 4 हैं और उज्बेकिस्तान के पास 3 हैं। ओके, सो जितने हमारे टोटल मेडल्स हैं, शायद उतने मेडल्स क्यूबा ने गोल्ड ले लिए। अब ये कैसे किया इन्होंने, हम क्यों नहीं कर पाए? भाई पर कैपिटा में तो पीछे है, पर कैपिटा में पीछे होने के बाद भी ये वाली कंट्रीज हमसे गोल्ड मेडल में आगे कैसे निकल गई? ओके, तो हमको सोचना चाहिए। तो आर वी रियली यंग? वी मस्ट थिंक अबाउट दिस। ओके, कॉम्पिटिटर्स। अब यहाँ पे क्या कंपैरिजन है? ये वाला कंपैरिजन हमको ये बता रहा है, क्योंकि हम क्यूबा, युगांडा वगैरह से तो अपने आप को कंपेयर करना तौहीन समझते हैं ना अपनी। हम तो अरे इनसे थोड़ा ना कंपेयर करेंगे। हमारा कंपैरिजन, वी कंपेयर अवर सेल्फ विद दीज कंट्रीज, जो कि यहाँ पे सामने लिखी है। चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, प्रोबेबली। चाइना के साथ तो हमारा 36 का, अरे चाइना तो इंडिया उसको चने चबा देगा, ये कर देगा। अरे चाइना क्या उखाड़ सकता है? मैं इंडियन हूँ, कोई चाइना के जरा सा सपोर्ट में बोल दे तो ये कर लो। चाइना 38 गोल्ड मेडल के साथ सेकंड रैंक पे है, टोटल मेडल्स का टैली है 88। ये इंडिया से उसका कंपैरिजन है। तो कंपेयर करना तो छोड़ दो, बीट करना तो छोड़ दो, कंपैरिजन के भी शायद लायक हम है नहीं इनसे। ओके, और ये पर कैपिटा इनकम में हमसे बहुत ज्यादा आगे नहीं है, थोड़े ही आगे हैं।
बट देन स्टिल, और ये हमसे लेट आजाद हुए। ओके, वी गॉट अवर इंडिपेंडेंस इन कौन से ईयर आपको पता ही होगा, और चाइना को जो इंडिपेंडेंस मिला इट्स 1949। ओके, हमसे 2 से 3 साल के बाद इनको फ्रीडम मिला, बट देन ये हमसे इतना आगे निकल गए। चलो ठीक है। जापान, जापान 3rd रैंक पे है, छोटी सी कंट्री है, और एक और कंपैरिजन आगे आएगा यंग होने का, कि यंग होने का कंपैरिजन जब हमने किया तो उसमें चाइना और जापान हमसे बहुत पीछे, बहुत पीछे। इंडिया इज वेरी यंग कंट्री, चाइना एंड जापान आर रिलेटिवली ओल्ड कंट्रीज, इनके पास यंग पॉपुलेशन कम है। दैट इज व्हाई आई हैड अ क्वेश्चन कि आर वी रियली यंग। ओके, देन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में अरे विराट कोहली ने ऐसा शॉट मारना था, वैसा शॉट मारना था, ऑस्ट्रेलिया के सामने हमारी नाक कटवा दी, क्रिकेट में हमने हरा दिया, हम तो बोतलें खोलेंगे, हम तो पार्टी करेंगे, ये करेंगे, इंडिया ने जीत लिया। बट देन ऑस्ट्रेलिया 6th रैंक में है ओलंपिक में, और उनके पास 17 गोल्ड्स हैं। जितने हमारे पास टोटल मेडल्स नहीं है, उससे डबल से भी ज्यादा उनके पास गोल्ड मेडल्स। ओके, कनाडा, कनाडा के हमारे टोटल मेडल 7 है, कनाडा के 7 गोल्ड मेडल्स है। ओके, टोटल 24 है। तो कॉम्पिटिटर्स जिनके साथ हम अपने आप को कंपेयर करना चाहते हैं, ये हमारा उनके साथ का कंपैरिजन। नाउ, एक ऐसा रीजन हमको बार बार दिया जाता है कि सर आपको पता नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज बहुत अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ पे सब चोर हैं, पॉलिटिशियंस चोर हैं, सब चोर हैं, और हमको तो बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिलती, खाने को नहीं मिलता लोगों को, तो खेलेंगे कैसे। तो पर कैपिटा इनकम में जो कंट्रीज हमारे पीछे हैं वो हमसे रिलेटिवली गरीब होगी, उनके पास हमारे से कम ही फैसिलिटीज होंगी। जो अभी मेडल्स जीते हैं, क्या सब वेल फैसिलिटेटेड थे? जो अभी मेडल्स जीत के लाए हैं, मीराबाई के बारे में पता नहीं है क्या? उसकी तो पूरी न्यूज चल रही है ना, ट्रक कुछ 150 ट्रक वालों को उसने सम्मान किया क्योंकि वो उसको फ्री में लिफ्ट देते थे, तो उसके पास तो ट्रैवल करने के लिए गाड़ी भी नहीं थी, पर वो मेडल जीत के लाई। तो अब इसके लिए क्या कहेंगे? मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट या गाली देने की बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि जब कोई अपने दिमाग में जुनून ठान लेता है तो करता है। एथलेटिक्स, दौड़ने के लिए भी इंफ्रा नहीं है क्या? ग्राउंड नहीं है क्या? जॉगिंग करने के लिए, मैराथन दौड़ने के लिए 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रिले वगैरह, इनके लिए भी इंफ्रा नहीं है। बैडमिंटन, बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग, शूटिंग, इन पांचों में तो हमने जीता ही जीता है, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बेसिक होगा ही इतना कि भाई चलो कर सकते हैं। यदि पीवी सिंधु कर सकती है तो उसकी एकेडमी में और भी तो लोग हैं ना, जो वहां पे, जिनके पेरेंट्स ने पैसा भरा है, जो वहां पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। फेंसिंग, तलवारबाजी, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, हॉकी की टीम इतना बढ़िया परफॉर्म करके आई है, फुटबॉल हैंडबॉल की टीम को क्या हुआ? उनके लिए ग्राउंड नहीं है, हॉकी के लिए है, फुटबॉल हैंडबॉल के लिए ग्राउंड नहीं है। अच्छा, जूडो कराटे, जूडो कराटे में कौन सा इंफ्रा चाहिए भाई? स्विमिंग पूल, पानी के इतनी सारी नहरें, पता नहीं क्या क्या स्विमिंग का है, इतने सारे स्विमिंग सेंटर्स हैं, महंगा है, कुछ जगहों पे अवेलेबल है, बट है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। साइकिलिंग, रोड साइकिलिंग करके कंपटीशन होता है, साइकिल चलाने के लिए रोड, इंडिया से खराब रोड तो बोलते कहीं पे नहीं है, अब सुधर भी रहे, बट लेकिन फिर भी खराब है। तो यदि हम खराब रोड पे प्रैक्टिस करके साइकिलिंग सीखेंगे तो अच्छे रोड पे तो कर ही सकेंगे। ओके, रग्बी, इतना धक्का मुक्की, जहां खड़े हो जाते हैं ऐसे तन के, जहां देखो चौराहे पे सब खड़े मिलते हैं, कोई पता नहीं कोई कॉलेज के बच्चे, कॉलेज पास आउट बच्चे, कॉलेज ड्रॉप आउट बच्चे, फेल वाले, जनरल लोग, कोई भी ऐसे खड़े मिल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे शेर के जैसे खड़े रहते हैं कि जैसे इनको अड़ा के कोई जा ही नहीं सकता। तो भैया अपनी ताकत रग्बी में दिखा दो जाके। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस भी नहीं है क्या इंडिया में? टेबल भी नहीं है कि जहाँ पे प्रैक्टिस कर सको। ताइक्वांडो, टेनिस के पता नहीं कितने सारे कोर्ट है हर कॉलेज के अंदर, रोज सुबह बच्चे उठ के टेनिस खेलने चले जाते हैं। लेकिन टेनिस में भी जहाँ पे कि लिएंडर पेस और महेश भूपति जैसे, सानिया मिर्जा जैसे इतने सारे चैंपियंस जो निकले, जिन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया, वहां पे टेनिस का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ओके, ट्रैक नहीं है हमारे पास साइकिल चलाने के लिए, वॉलीबॉल गली गली में खेला जाता है, कॉलोनीज में खेला जाता है, सुबह शाम रात को खेला जाता है वॉलीबॉल के लिए, हमारे पास इंफ्रा नहीं है। तो ये इंफ्रा का इट इज जस्ट एन एक्सक्यूज कि हमारे पास इंफ्रा नहीं है, सब कहने की बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है। लेट अस सी where we lag. Okay, so from a teacher's perspective, let us see where we lag. We lag in this. First, we cannot leave phone, सोशल मीडिया, पीयर रिव्यू, हमको रील्स चलाने, फेसबुक पे शॉर्ट वीडियोस बनाने, टिकटॉक बंद हो गया, उसका कुछ और सब्स्टिट्यूट निकाल लिया, हम ये नहीं छोड़ सकते। हमारी यंग जनरेशन मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाने में लगी है,
और जितने लोग वीडियो बना रहे हैं उनसे कई ज्यादा लोग इन वीडियो को देखने में लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ देखने में लगे। एक अंगूठा चलाते हैं, उसको नीचे से स्लाइड करते रहते हैं, स्लाइड करते रहते हैं। उनको छोड़ो, छोटे बच्चों को भी वीडियो बनाने से ज्यादा इंटरेस्ट वीडियो देखने में आने लग गया है। तो दिस इज समथिंग वेयर वी आर लैगिंग। हम लोग इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। जो हमसे गरीब देश है वो आगे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनके पास इतनी फैसिलिटीज है नहीं। तो क्या करेंगे? तो फुटबॉल खेलते हैं जाके। वो क्या करेंगे? तो जॉगिंग करते हैं। वो क्या करेंगे? तो नदी नालों में कूद जाते हैं। कूद जाते तो स्विमिंग सीख जाते हैं, तो मेडल ले आते हैं। हम स्विमिंग देखते हैं, हम स्विमिंग के गेम्स बनाते हैं, हम स्विमिंग में डूबते जरूर है पानी में, लेकिन मोबाइल के अंदर। तो हमारे हाथ से अपना फोन नहीं छूट रहा। दिस इज अ ड्रॉबैक ऑफ अवर एंटायर इंडिया, बट स्पेशली द यंग वंस, क्योंकि वो बहुत जल्दी मोबाइल पे अट्रैक्ट हो जाते हैं। इतने तो फोन चेंज कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, पता नहीं कितने फोन चेंज हो रहे हैं। आप देखिए फोन के सेल्स में इंडिया नंबर 1 पे आ जाएगा। ओके, इतने सारे मोबाइल यूजर्स हैं, लेकिन ये सब ट्रैक पे प्रैक्टिस करते हुए कभी नहीं दिखेंगे। लड़कियां छेड़नी हमको खड़े खड़े, बट हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट, अप्रिसिएशन वर्सेस सेलिब्रेशन। आपके पास 7 मेडल है, आपके पास इतने एथलीट्स है, गोल्फर ने अच्छा किया, कुछ और लोगों ने अच्छा किया, आप उनको अप्रिशिएट करो, उनके लिए बढ़िया पोस्ट या मैसेज डालो। आप तो सेलिब्रेशन में लग गए, हम तो सेलिब्रेशन में लगे। अरे भाई नीरज हमारा लौंडा क्या लेके आ गया? गोल्ड लेके आ गया। ओ माय गॉड, तो सेलिब्रेशन तो बनता है भाई। केक कटेगा, पेस्ट्री कटेगी, उसकी खुशी सब सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि खुद खुशी देने के लिए उनके पास एफर्ट्स या कमिटमेंट या फिर टाइम नहीं है, तो वो खुशी दे नहीं सकते, लेकिन वो खुशी सेलिब्रेट करेंगे। उसके लिए पैसा फंड्स बर्बाद करेंगे, लेकिन वो अप्रिशिएट करके आगे बढ़ो। चलो अपने ट्रैक पे पहुंच जाओ ना। आपको इतना इंस्पिरेशन मिला है, उससे तो निकलो बाहर और करो प्रैक्टिस, करो एक्सरसाइज। मत छेड़ो लड़कियां, मत चलाओ मोबाइल, मत देखो फेसबुक, मत चलाओ टीवी। उतर जाओ फील्ड में और करने लगो ये सब। ओके, वी हैव ज्ञान फॉर एवरी फील्ड। ये तो भाई सबसे कॉमन है हमारा, कि हमारे पास हर फील्ड के लिए ज्ञान है। उसको छोड़ के जो हमारी फील्ड है, जो हमारी फील्ड है, जो हमसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, उसको छोड़ के हमारे पास हर छोटी बड़ी फील्ड के लिए ज्ञान है। विराट कोहली को हुक कैसा खेलना चाहिए, इसको 1 करोड़ लोग बता देंगे, पर जब उनके खुद के खेलने की बारी आएगी तो बोलेंगे अरे पॉलिटिक्स बहुत है, हम खेल नहीं सकते ना, क्या करें। ओके, जब उनके खुद की फील्ड की ऑटो चलाने वाले को ऑटो चलाने का या उसके ऑटो को बेटर कैसा करना उसका ज्ञान नहीं होगा, ऑटो के रिपेयरिंग में ध्यान नहीं लगाएगा, वो ध्यान लगाएगा कैसे कि अरे वो नितिन गडकरी को रोड कैसे बनाने चाहिए, उसकी तरफ ज्ञान देगा वो। मतलब अपने काम को छोड़ के बाकी सब चीज की एक्सपर्टीज। और जो लोग अपने काम में एक्सपर्ट हैं उनके पास फालतू चीजों के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो अपने काम में ही लगे हुए हैं और बाकी टाइम वो रेस्ट करते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, दैट्स इट। तो वी हैव ज्ञान फॉर एवरी फील्ड, एवरीवन, बट वी डू नॉट हैव दैट एक्सपर्टीज फॉर अवर ओन। नेक्स्ट, कमिटेड यूथ। हमारे पास कमिटेड, दैट्स व्हाई द क्वेश्चन वाज आर वी रियली यंग। हमारे पास कमिटेड यूथ नहीं है, दे डोंट हैव अ टारगेट। 23 साल का नीरज लेके आ गया, उसका सेलिब्रेशन 16 साल का भी मना रहा है, 23 का भी मना रहा है, 26 का भी मना रहा है, 47 का भी मना रहा है, 57 का भी मना रहा है, सब मना रहा है। लेकिन ऐसे यूथ जो उससे इंस्पायर होकर फील्ड पे निकले हो कि चल भाई 4 बजे अब मैं तो जॉगिंग करने जाऊंगा, 5 बज गई मुझे दौड़ना है, मुझे एक एथलीट बनना है, मुझे ये करना है। जब इतने लोग उसकी कोशिश नहीं करेंगे, तो आप सोचो चाइना के पास 88 मेडल्स है, आपको क्या लगता है 88 मेडल सिर्फ 88 लोग ही वहां पे काम कर रहे हैं? नहीं, वहां पे काम और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत सारे यूथ कर रहे हैं, उनको वो टफ फाइट मिल रहा है, तब जाके यहाँ पे आके वो मेडल लेके जा रहे हैं। तो वी डोंट हैव कमिटेड यूथ। डेमोक्रेसी का तो मतलब ही है नंगे नाचो, जो करना है करो, जैसा करना है करो, जो दिमाग में आ रहा है बोलो, जहां बकवास उगलनी है उगलो, जिसको ज्ञान देना है ज्ञान दो, क्योंकि भाई डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी का मीनिंग नंगे नाचो, जो हम समझते हैं दैट इज अ बिगेस्ट ड्रॉबैक, कि हम कुछ करने की बजाय बस अपने राइट्स की बात करते रहते हैं। पोस्टर लगा लिए पॉलिटिशियंस के बच्चों के, इसका बेटा उसका बेटा आके उसकी गद्दी पे बैठ गया, वहां पे एक सफेद कलर के कुर्ते में फोटो लगा लिया, तो हो गया आप सोशल वर्कर। बड़ा सा पगड़ी पहन के, टोपी पहन के, जहां जहां पे जो जो दिख रहा है उसके हिसाब से फोटो लगाते जाओ, बड़ा बड़ा साइज करते जाओ फोटो का, इसका मतलब आप पॉलिटिकली और सोशली वेल कनेक्टेड हो गए। देन ओवर प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव पेरेंट्स। मेरे ख्याल से कई सारे पेरेंट्स को लिटरली अपने बच्चों का ये ओवर प्रोटेक्शन या ओवर सपोर्ट बंद कर देना चाहिए। अब आप बोलोगे कि नहीं नहीं पेरेंट्स तो सपोर्टिव है ही नहीं, मैं बताता हूँ कैसे सपोर्टिव है। ओवर फैसिलिटी देना, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि आप बच्चे को डांटते रहो, ज्ञान देते रहो बस फालतू का, क्योंकि आप भी ज्ञान ही दे रहे हो, आपने भी कुछ खुद विशेष कुछ किया नहीं है, ठीक है।
तो आप ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर सपोर्टिव इस सेंस में ना हो कि जहां पे उसको फैसिलिटी नहीं देनी है वहां मत दो, उसको ज्ञान मत दो, उसको अपने आप करने दो। छोटा सा बच्चा भी हुआ भी नहीं और उसको पहले ही आपने फोन दे दिया, अरे मेरा फोन वो ज्यादा देर के लिए ले लेता है, इसके लिए मैं उसको सेपरेट फोन लेके देता हूँ, इसके लिए उसको सेपरेट टैब लेके देता हूँ, उसको ट्रैवल करके अरे बस में जाना पड़ेगा तो फिर उसको मैं गाड़ी ले देता हूँ। 15 साल के 12 साल के बच्चे मस्त एक्टिवा निकालते, स्कूटी निकालते, आजकल तो कार भी चलाने लग गए, तो ये सारी फैसिलिटीज उनके पास हैं, तो उनको उस हार्ड वर्क का मतलब नहीं पता। दिस इज कॉल्ड ओवर। बार बार ज्ञान देना नहीं कि क्यों रे बैठा है रे, उठा दे, कुछ करा नहीं रे जिंदगी में, कुछ कर, वो देख नीरज गोल्ड मेडल ले आया, तू क्या कर रहा है, ये सब करना नहीं है, ये सब नहीं करना है। लेकिन जहां तक हो सके फैसिलिटी तब दीजिए जब वो उसकी वैल्यू समझे, सपोर्ट तब दीजिए जब उसकी वैल्यू समझे। जब ये आपको क्लियर कट दिख रहा है कि वो इन सब चीजों की वैल्यू नहीं समझ रहा, तो फिर तो उसको दाल रोटी भी मत दो, वो अपने आप कमा के खा लेगा। क्योंकि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि क्या वो अपने आप कमा के खा सकता है, जिंदगी भर तो बैठ के नहीं खिलाया जा सकता। तो दीज आर फ्यू पॉइंट्स वेयर आई फील कि वी आर लैगिंग। सो हियर वी आर होप फ्यू विल गेट माई इंटेंट, जो भी मैं बताना चाह रहा हूँ। मुझे पता है पैर खींचने वालों की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे है, जो एक दूसरे की टांग खींचने में लगते हैं। जरा सा कोई कमेंट किया नहीं कि उस पर काउंटर व्यू, अबे ये क्यों बोल दिया, वो क्यों बोल दिया, अरे इसमें ये खराब है, उसमें ये खराब है। बट देन अल्टीमेटली जो फील्ड में जाके पसीना बहाना पड़ता है, उसके लिए इंटेंशन हमारे पास नहीं है। तो कुछ लोगों को मेरा इंटेंट मिलेगा। थैंक्स फॉर योर टाइम। अब डेफिनेटली मैं बता सकता हूँ कि ये यूअर टाइम की जगह यूअर टी लिखा है आर की जगह, ये बहुत से लोगों ने नोटिस कर लिया होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यही तो उनका काम है, यही उनका काम है कि सामने वाले को नीचे देगा ना, अबे देख बे क्या ऐसा गलत स्लाइड बनाई, क्या ज्ञान देगा इसको, यूअर की स्पेलिंग तो नहीं आती, तो मुझे आती है, मैंने बस यहाँ पे इसीलिए लिखा था आपको बताने के लिए। और हो भी जाती है कई बार मिस्टेक यदि किसी से हो, तो पॉइंट आउट करना छोड़ो, उंगली उठाना छोड़ो, सीधे फील्ड में उतरो। ये एक टीचर की तरफ से, एक सिटीजन की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि कर सकते हो तो करो, ज्ञान मत दो। ज्ञान और मोबाइल और सोशल नेटवर्किंग और ये सब और रोड पे घूमना और ये सब भी करो, लेकिन ये सब तब करो जब आप एक्चुअली में अचीवर बन चुके हो। अभी आप अचीवर नहीं हो तो पहले बनो, ये काम करो। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये सब ज्ञान दे रहा हूं तो लोग क्वेश्चन करेंगे कि तू कितना बड़ा अचीवर है। जिसके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा है वो तो भूल ही जाना फिर कि उनसे कुछ हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे बात इसकी नहीं हो रही कि मैंने क्या किया लाइफ में, यहाँ पे बात ये नहीं हो रही, यहाँ पे बात इस चीज की हो रही है कि जो कर सकता है वो करे। तो यदि कुछ लोगों तक मेरी बात पहुंची तो उसके लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे अगले वीडियो। थैंक्स अ लॉट।